ये तमाचा जो बुलडोजर पर रोक लगी है, ये तमाचा कहीं और नहीं, ये तमाचा उत्तर प्रदेश की सरकार के कान पर पड़ा है और इस कनपटे पर ऐसी गूंज आएगी कि मुख्यमंत्री खुद समझ जाएंगे कि अगर उत्तर प्रदेश में क्या पूरे देश में अगर कोई काम होगा तो संविधान के दायरे से होगा, वरना नहीं होगा। अरे आने वाले पीएम हो या कोई भी हो, ये कहीं लिखा है संविधान में? या तुम तो जूता चाटते हो? मैं नहीं करता ना ये काम किसी सरकार का। ये कौन से संविधान के पन्ने में लिखा है कि अगर कोई आने वाला पीएम होगा तो आप उसके खिलाफ विरोध नहीं कर सकते? पीएम कौन बनाता है? सीएम कौन बनाता है? इस देश की जनता बनाती है, इस देश की जनता। चाहे तो सवाल नहीं करें, आपका फूफा लगता है रिश्तेदार है आपका। अगर आपके फूफा या रिश्तेदार है तो मैं सवाल नहीं करता हूं, आपका पर्सनल रिलेशन है। अपराध मुक्त कर दिया, इस पर चर्चा करोगे? है अपराध मुक्त कर दिया ना यूपी। अगर अपराध मुक्त हो गया तो रात को 2 बजे अपनी बहन को घुमा के दिखाओ जरा उत्तर प्रदेश की सड़कों पर। अरे मेरी बहन नहीं, ये प्रभु को त्याग दिया, ईश्वर को त्याग दिया, उसको आप योगी कहते हैं? एक साधु वो होता है जो ईश्वर की भक्ति के लिए समाज के सारे संसारिक सुखों को छोड़ देता है, मोह माया को छोड़ देता है, धन दौलत को त्याग देता है, वो होता है साधु और योगी। और बाबा ये याद रखिएगा, कहां से योगी? समाज की सरकार जहां प्रभु श्री राम रहते हैं ना, वहां ऐसे ही नहीं हारी बीजेपी अयोध्या, ऐसे ही नहीं हारी। कोई तो कारण होगा कि हिंदुओं ने वोट नहीं दिया अयोध्या में। तो कारण यह था कि इन्होंने वहां पर कई लोगों को बेघर करने का काम किया, उनके घर तोड़ने का इन्होंने काम किया, और देश के हिंदुओं ने दिखाया कि वो प्रभु श्री राम जिन्होंने अपनी सौतेली मां के कहने पर अपने उस राजमहल को छोड़ दिया, वो प्रभु श्री राम अपनी जनता से कितना प्यार करते हैं। और राम ने कलयुग में भी दिखाया कि मेरे नाम पर अगर मेरी जनता को आप बेघर करोगे, उसके सर से अगर छत छीनोगे और आप ये सोचोगे कि आप उस ऊपर वाले से भी बड़े हो गए, तो ये आपका घमंड और अहंकार मैं तोड़ता हूं। और प्रभु श्री राम के अयोध्या की जन्मभूमि से ये हारे। और इस देश के अंदर जो एक छोटा सा चूरन दिया जाता है कि देश में सरकार चल रही है हिंदुत्व की, तो जरा इस देश के वो भाजपा के गुलाम लोग मुझे बताएं जो कहते हैं कि योगी जी ने बहुत हिंदुओं के लिए काम किया। क्या कानपुर के पूर्वांचल के देहात की आप उस घटना को भूल गए जब मां और बेटी उस झोपड़ी के अंदर जलती रही और दूसरी ओर बुलडोजर चलता रहा, बुलडोजर नहीं रुका, लेकिन वो मां और बेटी जल के राख हो गए, मर गए, लेकिन बुलडोजर नहीं रुका। मुझे आप एक बात मुझे बता दीजिए, अगर उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया तो अभी हाल ही के अंदर जो बेटी के साथ में रेप हुआ वो कैसे हो गया? अभी कुछ ही समय पहले बेटी के साथ बलात्कार कैसे हो गया? दिन दहाड़े बेटियों की इज्जत लूट ली जाती है और आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया। पुलिस की कस्टडी में एक व्यक्ति को गोली मार दी जाती है और आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया। बताइए, पुलिस की कस्टडी के अंदर एक व्यक्ति टंकी से लटककर आत्महत्या कर लेता है और आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया। चलते फिरते पुलिस कस्टडी में कितनी कस्टडियल डेथ हो रही है और आप कह रहे हैं कि क्या कहते हैं अपराध मुक्त हो गया। एनकाउंटर्स हो रहे, मार देती है पुलिस। कस्टडी में एक व्यक्ति चल रहा है, उसको गोली मार के चलेगा, पुलिस पर हमला करें। पहले चला मामा का बुलडोजर, फिर चला बाबा का बुलडोजर, और अब देश से लापता बुलडोजर। अब बुलडोजर दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से एक निर्णायक फैसला दिया है, अभी दूसरी जब सुप्रीम कोर्ट की तारीख है उस पर भी फैसला आना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत के कई राज्यों में बुलडोजर पर प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दी। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जो बुलडोजर पर रोक लगाने के बाद में मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे, सरकार के ऊपर यह सीधा सवाल अब खड़ा हो गया है। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक तमाचा लगाने का काम किया और उन लोगों को बताने का काम किया है कि यह देश सिर्फ संविधान से चलेगा। इस देश में कोई भी असंवैधानिक कार्य नहीं होगा। अगर संविधान जिस चीज की इजाजत देगा सिर्फ वही कार्य होगा। आप किसी के घर पर अतिक्रमण का नाम देकर उसके घर पर आप बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। यह बात साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहते हुए बोला है कि अगर कोई जमीन, अगर कोई मकान अगर उसके पिता का है और अपराध बेटे ने किया है तो आप उसके घर पर बुलडोजर नहीं चला सकते। और सीधी सी बात है, अगर अपराध मैंने किया है तो अपराध की सजा मुझे मिलनी चाहिए। मेरे घर पर बुलडोजर चलाकर मुझे बेघर करके आप मेरे पूरे परिवार को सजा देने वाले होते कौन है? जरा मुझे बताइए ना। ऐतिहासिक सजा बताते थे ना योगी आदित्यनाथ, क्या ऐसा इतिहास ऐसा सबक सिखाया? भाई मैं आपसे कह रहा हूं, ऐसा इतिहास और ऐतिहासिक सबक की जो आप बात कर रहे हैं, ये देश संविधान से चलता है। संविधान के पन्नों के द्वारा इस देश के अंदर अपराधियों को सजा प्रदान कराई जाती है। मैं पूछता हूं कि भारत देश के कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पन्ने पर इस बात का प्रावधान है बुलडोजर का? जरा मुझे आप बता दीजिए। आप मुझे बता दीजिए कौन सी आईपीसी, कौन से सेक्शन के अंतर्गत बुलडोजर का प्रावधान है? जरा आप मुझे बताइए, मुझे बताइए ना। आप सीआरपीसी उठा लीजिए, आप भारतीय न्याय संहिता उठा लीजिए, कहां पर लिखा हुआ है बुलडोजर का प्रावधान? कहां है भारतीय संविधान में बुलडोजर का जिक्र? जरा मुझे बताइए। अरे भाई मिट्टी में मिला देते हैं अपराधियों को।
तो अपराधियों को मिट्टी में मिलाएंगे ना, या अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलाएंगे? मैं आपसे एक बात कहता हूं कि अगर किसी ने अपराध किया है तो अपराधी को भी सजा देने का हक और अधिकार न्यायपालिका के पास है, देश की सरकार के पास नहीं। सरकार का काम होता है देश को डेवलप करना, सरकार का काम होता है अपने राज्य में शिक्षा की मुहैया कराना, स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मुहैया कराना, देश की जनता को देखना, यह काम होता है सरकार का। सरकार का काम यह नहीं होता कि कोई अपराधी है तो अपराधी को क्या कहते हैं बुलडोजर उसके घर पर चलाए या अपराधी को बुलडोजर के द्वारा सजा दे। नहीं, सजा देने का हक और अधिकार इस देश की न्यायपालिका के पास है, इस देश के न्यायालयों के पास है, इस देश की अदालतें ये डिसाइड करती है कि आप अपराधी हैं या नहीं। उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया है। मोहित शर्मा कैसी बात कर रहे हैं? योगी का बुलडोजर का खौफ हर घर में है इस वक्त। करेंगे क्या? नहीं, मैं आपको हमला करेंगे तो पुलिस नहीं करेगी। मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुनिए, आप बात नहीं समझे। मैं आपसे कह रहा हूं एक अपराधी पुलिस की कस्टडी में है, पुलिस की कस्टडी में जब उसको गुंडे गोली मारकर चले गए तो क्या कर रही है पुलिस प्रशासन? और आप कह रहे हैं कि अपराध मुक्त हो गया। जब योगी जी के राज में बेटियों की इज्जत और आबरू लुट रही है और आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया, और आप कहते हो कि सरकार चल रही है हिंदुत्व की है। विकास दुबे अपराधी था, बिल्कुल मानते हैं, पूरा देश जानता है कि विकास दुबे अपराधी था। आपने विकास दुबे का एनकाउंटर किया, ठीक है, लेकिन उसके घर और परिवार पर बुलडोजर चलाकर आपने उसके परिवार को जो सजा दी है, क्या वो भारतीय संविधान के तहत दी है? बताइए आप मुझे। आज उनकी वाइफ, उनके बच्चे कहां रहेंगे, जरा मुझे आप बताइए। लखनऊ के अकबर नगर में तमाम रोहिंग्या जो है आके यहाँ पर घुसे हुए, तो तमाम लोगों का घर खाली कराया। मैं आपसे कह रहा हूं, आप कैसे कह सकते हैं कि वो रोहिंग्या थे? अगर वो रोहिंग्या थे तो आपने उनके घर पर तो बुलडोजर चला दिया, लेकिन उनको देश से तो नहीं भगाया। या तो उनको आप देश से भगाते, वो तो कहीं और जाके झुग्गी बसाएंगे फिर, अगर वो रोहिंग्या थे। आपने कैसे कह दिया वो रोहिंग्या है? किस आधार पे आपने कहा कि वो रोहिंग्या है? बताइए। एक सवाल ये भी रुक जाइए, सुन लीजिए। आपने सुन लीजिए, पहली बात तो ये कि आपने नाम दिया सिर्फ उसको अकबर नगर। सुन लीजिएगा, आपने जब नाम दिया उसको अकबर नगर तो बहुत सारे बीजेपी के लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर उसका नाम है अकबर नगर तो सारे मुसलमान रहते होंगे वहां पर। इस बात में मत रहिए, वहां बहुत सारे हिंदुओं का घर था। तो जो आप कहते हैं ना कि हिंदुत्व की सरकार, और सुनिए आपकी हिंदू तो उस पे तोड़ा है, म्युनिसिपल एक्ट के तौर पे तोड़ा है। तो आप मुझे बताइए कौन से म्युनिसिपल एक्ट के अंदर यह लिखा हुआ है कि आप किसी के घर के ऊपर अगर आप बुलडोजर चलाते हैं तो आप उसकी जो गाड़ियां हैं उनको भी तोड़ने का काम करते हैं? ये घटना हुई है मध्य प्रदेश के अंदर। मुझे बताइए ना आप मुझे, आप कह रहे हैं कि अतिक्रमण है, भाई आप कह रहे हैं कि अतिक्रमण है, तो मैं कहता हूं अगर अतिक्रमण है तो अतिक्रमण से पहले आपको नोटिस सर्व किया जाता है, नोटिस के बाद आपको समय दिया जाता है, एक समय सीमा होती है, जिस समय सीमा के तहत आपके पास समय होता है कि आप अपने घर के सामान को निकाल सकें, ठीक है। उसके बावजूद भी ये उसमें कहीं मेंशन नहीं है कि आप उनकी गाड़ियों को चूर कर सकें। है तो कहीं आप मुझे बता दो, मैं तो खुद एडवोकेट हूं, मैं तो खुद जानना चाहता हूं, बताइए ना आप मुझे। और विकास दुबे की कौन सी अतिक्रमण? और अगर आप अतिक्रमण की बात करते हैं तो भारत देश के अंदर तो बहुत सारे ऐसे घर हैं तो कई साल पुराने बने हुए, कोई नक्शे से पारित नहीं है, कई कई साल पुराने घर हैं, तो क्या सब पर बुलडोजर चला दोगे अतिक्रमण का नाम देकर? किसको कहते हैं लीगल बिल्डिंग, आप मुझे बताइए। कहीं पर मेरी बात सुन लीजिए, लीगल का मतलब यह है कि वो नक्शे से पास हो, एमसीडी से पास हो, तभी तो वो लीगल है। बहुत सारे नेताओं ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, दिखा दूंगा कितने ऑफिस बने हुए हैं, कितनी बिल्डिंगें, कितनी इमारतें बनी हुई हैं, बताइए ना आप मुझे। क्या उन सब पे बुलडोजर चला दोगे? और भाई क्या बाबा का विरोध कर रहे हो? आने वाले पीएम है वो, है आने वाले हैं? नहीं क्यों? आप एक बात मुझे बताइए, जिन बहन बेटियों की आज इज्जत और आबरू उत्तर प्रदेश में लुट रही है और आप कह रहे हैं अपराध मुक्त हो गया, बताइए आप मुझे। आप घूम सकते हैं उत्तर प्रदेश की सड़कों पर रात को 2 बजे, पता नहीं चलेगा, अपराधी आप ही को उठाकर ले जाएंगे, महिला को छोड़िए, पुरुष नहीं घूम पा रहे उत्तर प्रदेश की सड़कों पर, समझे? मोहित शर्मा, लेकिन बाबा के जो बुलडोजर है उनका जलवा तमाम रैलियों में, तमाम सभाओं में दिखता है, जहां पर बाबा पहुंचते हैं वहां पर स्वागत जो है वो बुलडोजर से होता है। पहली बात तो ये बाबा बाबा कुछ मत बोलिए, इनका एक नाम दिया हुआ है, अच्छा खासा नाम है, इनका नाम है अजय सिंह बिष्ट या योगी आदित्यनाथ के नाम से संबोधित करिए। क्या होता है भाई बाबा? बाबा का बुलडोजर नहीं, मैं कह रहा हूं क्या ये बाबा, कभी कोई बाबा कह देता है, कभी कोई कहता है योगी है, साधु है। जिस व्यक्ति ने समाज के सांसारिक सुख के लिए